रहे हैं। इस चैप्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। बेसिकली इसका एक हिस्सा आप पहले पढ़ चुके हैं और उसको आपको याद होगा कि हमने उसको कहा था आईसीटी। तो ये हिस्सा जो है वो आईसीटी से मुतल्लिक है और आईसीटी का मतलब हमने ये रखा था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको याद होगा हमने बात की थी कि हम किस तरह से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करके हम जो है वो कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन का और दूसरा जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी आईटी और बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये बात बड़ी वाज़ह करने वाली है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक बिजनेस कम्युनिकेशन और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो बात वाज़ह करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे लिटरेचर हमारा या मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ानी शुरू करूँ, यानी आप ये समझें कि मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मकसद यहाँ पे ये है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वाबस्तगी बिजनेस साइंस के या हमारी कारोबारी दुनिया के कम्युनिकेशन के साथ है, ताकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कम से कम इतनी कम्युनिकेशन के बारे में या इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो ताकि वो अपने बिजनेस को, अपनी एक्टिविटीज़ को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ा सके। अब इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि हम में से जो भी लोग मौजूदा टेक्नोलॉजीज़ को लर्न नहीं करेंगे वो प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते, यानी प्रोफेशनल कहलाने के हकदार ही नहीं होंगे। तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जज़ाकल्लाह, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, जहां पे दो चीज़ें हैं, एक बिजनेस कम्युनिकेशन और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम बात कर रहे हैं कतई हमारा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इसका वो सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन के साथ है, ताकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते आप जिम्मेदार शख्स के तौर पे, प्रोफेशनल पर्सन के तौर पे सामने आए कि जो मौजूदा टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं आप उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकें और इसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो कमांड हासिल हो। तो ये हमारा पर्पज़ है। इस पर्पस के पेश नज़र अगर आप देखते हैं तो जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, इसमें खातिर ख्वाह वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसकी हमें ज़रूरत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से समझने की, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारा ये चैप्टर, जिसको नाम या जो टाइटल है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का वो तरीका जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, यानी इंटरनेट इन्वॉल्व है, कंप्यूटर इन्वॉल्व है, वेबसाइट्स इन्वॉल्व हैं। तो वो सारे के सारे तरीक़ेकार को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। चैप्टर को बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में ब्रेक किया गया है। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, एक हिस्सा वो है जिसको हम फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन कहते हैं और दूसरा वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ओवरकम कम्युनिकेशन चैलेंजेस। जाहिर बात है हम पहले हिस्से से शुरू करेंगे जहाँ फंडामेंटल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है और इसको हमने फर्दर आगे 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है, जिसके अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटरनेट है, दूसरा वेब होस्टिंग की बातें हैं जिसके अंदर की गई हैं। तो नंबर 1 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटरनेट, दूसरी चीज़ जो है वो है वेब होस्टिंग की बात है और तीसरी है की कंसिडरेशन ऑफ वेब होस्टिंग और चौथा जो है वो है टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। ये तमाम ही टॉपिक जो है आज हम इंशाल्लाह ज़ेरे बहस लाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो टॉपिक नंबर 1 जिसको आप कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटरनेट। देखिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटरनेट हैं ये हम क्यों ज़ेरे बहस ला रहे हैं और किस तरह हम इसको लेके चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके अंदर जो है हम
सबसे पहली चीज़ जो ज़ेरे बहस लाते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स को ये आइडिया होना चाहिए कि क्या ऐसी बेसिक कंटेंट्स हैं या क्या ऐसा बेसिक नॉलेज है जो पहले उन्हें पता हो। लिहाजा पहला टॉपिक जो है वो वेब होस्टिंग का भी नहीं है, पहला टॉपिक की कंसिडरेशंस का भी नहीं, यानी कम्युनिकेटर ने या मैंने हम इस तरह चल रहे हैं कि हम पहले वेब होस्टिंग की बात ही नहीं कर रहे, हालांकि हमारा टॉपिक वेब होस्टिंग है, टॉपिक हमारा की कंसिडरेशन ऑफ वेब होस्टिंग है, लेकिन पहले हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटरनेट की बात करेंगे ताकि जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बच्चों को आती हैं लेकिन एक दफ़ा उन्हें ज़हनी तौर पर अंडरस्टैंड कर लिया जाए और अगर उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे क्लियर कर लिया जाए, ताकि जब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ जाएं तो आपके जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों। और फिर उसके बाद हम एज अ चार्टेड अकाउंटेंट या बिजनेसमैन ये सोचेंगे कि क्या की कंसिडरेशन या फैसला करते वक्त हमें क्या सोचना चाहिए, की कंसिडरेशन क्या रखनी चाहिए जब हम कोई हो अपनी वेबसाइट बना रहे हो। लेकिन ये बात की बात है, पहली बात तो ये है कि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जहाँ से हमने आगे बढ़ना है, और अगर उनके अंदर कोई वहाम है, आपके उनकी पहली स्टडीज में कोई मसला है तो क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके अंदर मैंने आपको 7 चीजों को क्लियर करना है। 7 चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये 7 चीजों की लिस्ट आपके सामने। एक तो हमें यह पता होना चाहिए इंटरनेट क्या चीज है। आप कहेंगे सर ये तो हम मल्टीपल टाइम्स सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, बताएंगे इंटरनेट क्या है। आता है फिर सुनिए। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सर्वर क्या है? व्हाट्स अ सर्वर? ये कंप्यूटर है, ये क्या होता है? ठीक है जी। इंटरनेट होस्टिंग हम किसको कहते हैं? और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस क्या चीज है? आईएसपीज क्या हैं? और वेब होस्टिंग क्या चीज है? ये बिल्कुल 7वां टॉपिक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट क्या है। देखिए बात यह है कि राइटर ने भी और मैंने भी ये परसीव किया है कि आम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है वही इंटरनेट है, जबकि ये टर्म बिल्कुल इंटरचेंजेबल यूज करते होंगे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली इंटरनेट जिसको आप कहते हैं ये दुनिया भर के जो केबल्स हैं, दुनिया भर के जो एंटीनाज हैं जिससे सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी एक एंटीना से दूसरे को सिग्नल जा रहा है, ठीक है, और केबल्स बिछी हुई हैं, फाइबर ऑप्टिक्स बिछी हुई हैं, सैटेलाइट एंटीना लगे हुए हैं, अच्छा कहीं कहीं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। हम इन तमाम को जब एक जगह जमा करते हैं तो हम इसको इंटरनेट का नाम देते हैं। यानी इंटरनेट से मुराद वो बिजली की वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, वो एंटीनास हैं, वो सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं जिसके ज़रिए से हमारे तक मालूमात पहुंचती है, या वो नेटवर्क जिसके ज़रिए हम एक दूसरे साथ इंटरकनेक्टेड हैं। वो तार भी है, वो खंबे भी हैं, वो सैटेलाइट भी हैं, वो सैटेलाइट एंटीना भी हैं, और वो रेडियो वेव सिग्नल भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें इंटरनेट हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इंटरनेट क्या है। मैं रिपीट करता हूँ, इंटरनेट वो सारी तारें, वो सारे केबल, वो सारे खंबे जिनसे हमारे सिग्नल हमारे घर तक पहुंचते हैं और उनके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके ज़रिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, वो इंटरनेट कनेक्शन। उसके आगे जो तार आपके इलाके में बिछी हुई है जिसके ज़रिए इंटरनेट चल रहा है, उसके पीछे कुछ सैटेलाइट एंटीना लगे हुए हैं जो सिग्नल लेके आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर हम जमा कर लें तो हम इसे इंटरनेट कहते हैं। तो सबसे पहले तो एक गवाही हो जाए आप लोगों से कि ये बात आपको समझ आई इंटरनेट कैसे लिखी है। देखते हैं हाउ इट इज़ बीइंग रिटन इन द बुक। तो देखते हैं जी बुक में कैसे लिखा है। बुक में ऐसे लिखा है, द पीपल यूज द टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब इंटरचेंजेबली। लोग वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को इंटरचेंजेबल समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
Internet is a underlying global system of interconnecting computers consisting of millions of private, public, academic, business and government network। तो ये नेटवर्क्स का मजमुआ है, यानी एक नेटवर्क इस मुल्क में काम कर रहा है, एक नेटवर्क इस मुल्क में काम कर रहा है, एक नेटवर्क इसमें, तो इनको हमने जोड़ा हुआ है तारों से। ये है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ये हमारा वर्ल्ड वाइड, सॉरी ये हमारा इंटरनेट, आई एम सॉरी खुद ही गलत बोल दिया, दिस इज आवर इंटरनेट। तो आप आसानी से कह सकते हैं नेटवर्क जिसने हमें आपस में लिंक किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्क्स हैं जिनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, ये है हमारा इंटरनेट। लेकिन फिर वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इसके ऊपर चलने वाली ट्रैफिक है, इसके ऊपर चलने वाली ट्रैफिक है, यानी वो हमारी सड़कें हैं और ये हमारी ट्रैफिक है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की एप्लीकेशन हो सकती है, वर्ल्ड वाइड वेब हो सकता है जिसके ऊपर डिफरेंट पेज बने हुए हैं और वो इस नेटवर्क पे चलते हैं और एक दूसरे को हमें नजर आते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली दीज आर द सॉफ्टवेयर। तो आप ये कह सकते हैं इंटरनेट हमारी सड़कें हैं, हमारे रोड हैं, तारे हैं, केबल हैं, पोल्स हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब जो है दीज आर द व्हीकल्स मूविंग ऑन दीज रोड्स। तो ये व्हीकल हैं जो इस सड़कों पे चल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। जी बच्चों, बात क्लियर है जी? और वर्ल्ड वाइड वेब भी बताएंगे, तो वर्ल्ड वाइड वेब की भी बात की जाएगी। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है इन शॉर्ट? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब जो है दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूजेज ऑफ दैट नेटवर्क। जो नेटवर्क हमने पीछे पढ़ा जिसको आप इंटरनेट कहते हैं, ये उसके यूजेजेस हैं। ये क्या चीजें हैं? ये बेसिकली कलेक्शन है मुख्तलिफ चीजों का जो उसके ऊपर चल के हमारे तक आता है। क्या चीजें? इसके अंदर कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है, इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं, और अदर रिसोर्सेज हैं जो स्टोर किए गए हैं इन डेटाबेसेस के ऊपर, जो हमारे तक पहुंचते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, जो हमारे तक पहुंचते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। और फिर इसके अंदर जो है इमेजेस के अलावा बहुत सारे ये जो इमेजेस हैं इनको हमने आपस में जोड़ा हुआ है, इंटर रिलेट किया हुआ है हाइपर लिंक के तहत। इंटरलेट किया हुआ है हाइपर लिंक के साथ। हमने इनकी इंडेक्सिंग की हुई है थ्रू यूनिक आइडेंटिफायर्स। हमने इंडेक्सिंग की हुई है यूनिक आइडेंटिफायर्स की मदद से, इनको हमने जोड़ा हुआ है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं हमने इनको आपस में लिंक किया हुआ है, और फिर हम कहते हैं ये आइडेंटिफायर जो है बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमारे स्ट्रीट एड्रेस हैं जो यूनिक हैं। उसकी मदद से हम दुनिया में एक दूसरे से राब्ता करते हैं, एक्सेस करते हैं। यानी आप मुझे एक फाइल सेंड करते हैं तो वो फाइल मेरे तक ऑनलाइन इस तरह आती है कि मेरा एड्रेस आपके पास है, उस एड्रेस पे आप उसे मेल करते हो, मेरे तक आ जाती है। इसी तरह मुझे कोई चीज़ आपको सेंड करनी है तो मैं आपके गली का नंबर, घर का नंबर लिखता हूँ, वो हमारे इंटरनेट के एड्रेस हैं जिसके ऊपर हम एक दूसरे को चीज़ें सेंड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आम तौर पे होता है। और मोहम्मद उमर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस बात को। अच्छा, तो अब हम कहते हैं क्या जी कि इसके लिए हमें एक फ्रेम की जरूरत पड़ती है। यानी अगर मुझे कोई चीज़ देखनी है दूर के, तो मुझे एक दूरबीन चाहिए ना, मुझे एक बिनोकुलेट चाहिए जिससे मैं दूर तक देखूं। अच्छा, वेब पे भी हमने कोई चीज़ देखनी हो तो हमें एक बिनोकुलेट की जरूरत है। बिनोकुलेट क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जो है हमारा बिनोकुलेट है, यानी एक फ्रेम है, जो देखते हैं हम इसके अंदर देखते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप के बिनोकुलेट है, मुख्तलिफ टाइप के ब्राउजर हैं, फ्रेम है जिसके अंदर आप इंटरनेट पे मौजूद डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को देख सकते हैं। वो क्या है? जैसे सबसे ज़्यादा तो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा, चलिए ये एक लिस्ट आपके सामने है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आप यूज़ करते हो? आप सब यूज़ करते हैं, तो मेरे पास तकरीबन इसमें से मैंने 2-3 यूज़ किए, सारे नहीं किए। आप इसमें से कौन सा यूज़ करते हैं, बिनोकुलेट या कौन सा आप यूज़ करते हैं? तो सब बच्चे जो हैं वो कहेंगे नहीं बेटा यूट्यूब और चीज़ है, समथिंग डिफरेंट। मैं बात करूँ वेब ब्राउज़र की, ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा नाजिश बेटी सही कह रही है, हम सबसे ज़्यादा क्रोम यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम। तमाम कंप्यूटर्स में हम सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। और ओपरा भी अवेलेबल है, मोजिला भी बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है,
ठीक है ना। तो ये हमारे फ्रेम है। तो हम सारी बात को सम अप करते हैं कि हम इंटरनेट पे जो चीज़ देखनी होती है वो किसी फ्रेम के ज़रिए देखते हैं। वो फ्रेम को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, और वेब ब्राउज़र जो है वो क्या है, वो है आपका मोज़िला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम इसको कहते हैं, एप्पल ओपरा है, एप्पल सफारी है और गूगल क्रोम है। और आप सब बच्चे मानते हैं सबसे ज़्यादा हम गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं। इनकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। एक वेब पेज बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लाजिम नहीं कि उसके लिए आप IT एक्सपर्ट हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्ट्स के हैं, इमेजेस डेवलपर हैं, वो बड़ी अच्छी इसको यूज़ कर लेते हैं, ग्राफिक्स के लोग बड़ा अच्छा यूज़ कर लेते हैं। एनीवे, अब इन दोनों में फ़र्क फिर ये हुआ कि जो हमारा इंटरनेट है वो केबल्स हैं और वो एक्चुअली नेटवर्क्स हैं। केबल्स हैं और नेटवर्क हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, इमेजेस हैं, रिसोर्सेज हैं, डेटाबेसेस हैं, जहाँ से हम मुख्तलिफ चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं और अपने एड्रेस पे मंगवाते हैं और ये हमें मिलती हैं। लेकिन इनको किसी भी एड्रेस पे मंगवाने के लिए हमें एक फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं, और उसकी चंद एक टाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब ओवर होम्स ये हमारे कंप्यूटर तक कैसे पहुँचती हैं, तो ये बड़ा अहम सवाल है कि ये चीज़ें जो है हमारे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचती हैं। इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचती हैं। एक्चुअली ये सारी चीज़ें किसी कंप्यूटर पे पड़ी होती हैं। ये सारी चीज़ें किसी कंप्यूटर में पड़ी होती हैं। उस कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। यानी जहाँ से हम कोई गेम खेल रहे हैं, जहाँ से हम लेके कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, या जहाँ से हम कोई इमेजेस हम तक आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं। ये इमेजेस जो हैं बाकायदा तौर पे एक फिजिकल कंप्यूटर में पड़े होते हैं, और ये कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए हमारे साथ अटैच होता है, और ये हमारे लिए सर्व करता है। जो चीज़ हम मांगते हैं हमें प्रोवाइड करता है, चाहे वो वीडियो गेम है, चाहे वो कोई इमेज है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन है। लिहाजा हम इसे कहते हैं ये है सर्वर। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि हमारे कॉलेज की लैब में पड़ा हुआ एक बड़ा कंप्यूटर है जिससे बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। हम उसे कहते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्वर ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क है। तो ये बड़े कंप्यूटर होते हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस इज अ बिग साइज ऑफ द कंप्यूटर connected with our small computer, desktop computer, by which we get many application from it। हम बहुत सारी एप्लीकेशन इसमें से हासिल कर लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये हमारा सर्वर। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारी जो टिपिकल ऑफिस इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम आम तौर पे जो है वो यूज़ करते हैं डेस्कटॉप पीसीज। ये जितने भी डेस्कटॉप पीसीज हैं इनको हम किसी एक बड़े कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। इसका फ़ायदा ही होता है कि प्रिंटर उसके साथ अटैच कर लेते हैं, रिसोर्सेज उनके साथ अटैच कर लेते हैं। इस तरह रिसोर्सेज जो है वो एक ही रिसोर्सेज कई लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा टिपिकल ऑफिस इन्वायरमेंट है वहाँ पे हम आमतौर पे लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कनेक्ट हुए होते हैं एक बड़े कंप्यूटर के साथ जिसको हम सर्वर का नाम देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय सेंड डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉय एक दूसरे को डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, फाइल शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो सर्वर में स्टोर कर देते हैं। वहाँ से सबके लिए वो काबिल इस्तेमाल होता है, सारे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे वेब का जो निज़ाम है उसके अंदर भी सर्वर मौजूद होते हैं। ये ज़रा बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन इसकी आसान एग्जांपल ये है कि जैसे हम एक ही प्रिंटर पूरे ऑफिस में हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो प्रिंटर जो है वो सबके डॉक्यूमेंट रिसीव करता है और प्रायोरिटी वाइज जिस जिसकी प्रायोरिटी आती है उसे प्रिंट करके डिलीवर कर देता है। ठीक है जी, उसे प्रिंट करके डिलीवर कर देता है। तो इट इज़ सिमिलरली वी यूज़ अ वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर। हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे जो हैं हम जो है वो एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे कहते हैं ये हमारा सर्वर है। तो हम आसान अल्फाज में इसको फिर कैसे सम अप करें, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, हम इसको यूँ सम अप कर सकें कि एक बड़ा कंप्यूटर जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, वो छोटे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और जो हमारे डेस्कटॉप और जो है हमारे पॉकेट पीसीज हैं या हमारे जो है वो लैपटॉप्स हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसके ज़रिए एक्सेस कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट वी मीन द सर्वर। सो एनीवे,
बाकी बच्चों जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो बता सकते हैं कि कितनी समझ आई है। अगर समझ आई है वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, डाटा शेयर करता है, रिसोर्सेज शेयर करता है। क्लियर जी? तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा जो है इसी के साथ जिसको हमें क्लियर करना है वो हमारा डेट इज कॉल्ड इंटरनेट होस्टिंग। इंटरनेट होस्टिंग। सो जिस तरह हमारा सर्वर है इसी तरह हमारे जो इंटरनेट है उस पर भी बड़े कंप्यूटर होते हैं और वो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को और चीज़ों को होस्ट करते हैं। हम इन्हें कहते हैं इंटरनेट होस्टिंग। देखिए जैसे आप सैर करने जाते हैं स्वात में या मरी में, तो आपको वहाँ पे होस्टिंग के लिए किसी न किसी होटल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब मैं कोई मेल आपको भेजता हूँ तो आप हर वक्त तो मौजूद नहीं हैं, तो मुझे मेल किसी एक जगह होस्ट करनी है जहाँ से आप उसे वसूल कर लें। तो वो हम कहाँ करते हैं? हम अपने इंटरनेट होस्ट पे रखते हैं। हम अपने इंटरनेट होस्ट पे रखते हैं। इसको हम ईमेल होस्ट कहते हैं। इसको हम ईमेल होस्ट कहते हैं। अब एक्चुअली होता ये है कि जब भी हम कोई अपना ईमेल अकाउंट बनाता है तो उसे किसी बड़े से कंप्यूटर पे जिसे हम वेब होस्ट कहते हैं, वहां पे उसे एक मेमोरी में स्पेस मिल जाती है। उस मेमोरी की स्पेस के अंदर जो कोई उसको जो भेजना चाहे आके सेव हो जाता है और जब उसे जरूरत पड़ती है वो अपने कंप्यूटर से इसे देख लेता है, वसूल कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है। दिस इज व्हाट द सिंपल सिस्टम ऑफ इंटरनेट होस्टिंग, या आप कह सकते हैं ईमेल होस्टिंग। हम रिपीट करते हैं। जब हम अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो हमें किसी सर्वर पे एक थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। हमें किसी सर्वर पे जो है वो सर्विस मिल जाती है या हमें किसी सर्वर पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। वहां पर जिसने हमें कुछ भेजना होता है वो हमारा ईमेल एड्रेस लिखता है और वो आके वहां उस डायरेक्टरी में सेव हो जाता है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम अपने कंप्यूटर की मदद से उसे देख लेते हैं और उसे अपने पास मंगवा लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द ईमेल होस्टिंग। अब ईमेल होस्टिंग में जी बच्चों, तो ये समझ आई ईमेल होस्टिंग क्या है? शाबाश जी। तो ऑनलाइन स्टोरेज भी कुछ ऐसी चीज है, लेकिन एग्जैक्टली वो ईमेल होस्टिंग नहीं है। ऑनलाइन स्टोरेज भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है। अच्छा, तो ये हो गया बच्चों, ये क्या है हमने समझ लिया। लेकिन हम ज्यादातर अकाउंट कौन सा बनाते हैं? यानी अगर आप देखते हैं मुख्तलिफ लोगों के ईमेल अकाउंट्स या ईमेल एड्रेस, तो आपको आम तौर पे 3 तरह के ईमेल एड्रेस मिलेंगे। पहले ज्यादातर कौन से होते हैं? आपने किस में बनाया है? सबसे पहले तो आप बताइए। आपके ज्यादातर गूगल अकाउंट है यानी जीमेल अकाउंट है। लेकिन आप देखते हैं कि बाज लोग गूगल पे नहीं बनाते, बाज लोग हॉटमेल पे बनाते हैं। ठीक है ना? तो hotmail.com होता है अक्सर उनका लिखा हुआ, ठीक है ना, हॉटमेल। तो वो हॉटमेल के ऊपर बना लेते हैं और बाज लोग जो है वो याहू पे भी बना लेते हैं। लिहाजा ये 3 मुख्तलिफ नाम हैं वेब होस्टिंग, ईमेल होस्टिंग के। तो कौन कौन से यूज करते हैं हम आमतौर पे? कोई हॉटमेल यूज करता है, कोई जीमेल यूज करता है और कई लोग याहू भी यूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये भी है। अच्छा, और ये सर्वर सिर्फ ये नहीं होते कि ईमेल के होते हैं, गेम सर्वर भी होता है जहाँ पे बहुत सारी गेम पड़ी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है वो गेम्स खेली होंगी, ऑनलाइन गेम्स। क्यों जी, ऑनलाइन गेम्स आप लोग खेलते हैं? कौन सी ऑनलाइन गेम आप खेलते हैं? एक मशहूर गेम थी पिछले दिनों, थी ना एक मशहूर गेम जिसमें लोग वो खुदकुशी कर लेते थे एंड पे। क्या होती थी? टास्क देते थे, एंड पे बंदा जो है खुदकुशी कर लेता था। वो कौन सी थी? ब्लू वेल्स। हाँ, तो ये भी जो है होस्टिंग में पड़ी थी। अब इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप ब्लू वेल्स खेलनी शुरू कर दें, मैं तो बस बात कर रहा था। ठीक है ना? तो ये भी जो है वो होस्टिंग पे ही होती है या इंटरनेट होस्टिंग होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा मल्टीप्लेयर वीडियो गेम सर्वर होता है, फिजिकल कंप्यूटर होता है जिसमें हम गेम्स रखते हैं। और इसी तरह से फाइल होस्टिंग होती है। फाइल होस्टिंग आपने देखा होगा, जैसे मेरे ऑनलाइन लेक्चर अक्सर आप सुनते हैं या मुख्तलिफ टीचर्स के ऑनलाइन लेक्चर आप सुनते हैं। कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप हासिल करते हैं उसको।
इसी तरह आप देखते हैं कि बाज़ वक़्त पूरा पूरा कोर्स बस डेटाबेसिस के ऊपर मिल जाता है। मेरा अपना कैफ 2 का, कैफ 4 का कई कंपनीज ने अलग-अलग रिकॉर्ड किया हुआ है, रखा हुआ है कोर्स। तो ये क्या होता है, ये भी एक सर्वर पे पड़ा होता है, वहां से आप उसको सुनते हैं। तो ये भी एक जो है इंटरनेट होस्टिंग का तरीका है कि रिकॉर्डिंग को किसी एक जगह रख दिया गया और आप वहां से उसे एक्सेस कर लेते हैं, आप वहां से उसे एक्सेस कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट कंपनीज होती हैं जहाँ पे, तो मोहम्मद रहील नाम भी आपको बता रहे हैं, तो खतरनाक काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, कॉपीराइट नहीं देख रहे कि इस वक्त मैं किसका हायर टाइम मेरा किसका है और मैं किसका प्रोग्राम इस वक्त, सॉरी मैं किसका इस वक्त जो है वो लेक्चर दे रहा हूँ है। तो ऐसे खतरे का मोल ना लिया करो यार, जरूर कोई कॉपीराइट की लड़ाई करानी है आपने हमारी है। अच्छा बच्चों, तो ये जो है ये है इंटरनेट होस्टिंग की बातें हम कर रहे थे। अब जहां तक सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि 4 चीजें क्लियर की हैं अभी तक हमने। एक तो हमने क्लियर किया है यार ये इंटरनेट क्या बला है, एक हमने ये बात की है जनाब कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो हमने कहा इंटरनेट जो है वो पोल, केबल्स और लाइंस का नाम है, नेटवर्क का नाम है। और वर्ल्ड वाइड वेब उसके ऊपर चलने वाले जो है वो डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और डिफरेंट फाइल्स, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन इनको किसी एक जगह से एक्सेस किया जाता है जहां से छोटे कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर से रिसोर्सेज लेते हैं। तो हमने इसे कहा कि ये हमारा सर्वर साहब है। और उसके बाद हमने कहा इंटरनेट होस्टिंग, जिसके ऊपर हमने ईमेल की बात की कि एक जगह हम अपनी ईमेल रख देते हैं और यूज़र को जब ज़रूरत पड़ती है, अच्छा मुझे फ़लाँ बंदे ने मेल भेजी है, तो वो वहाँ से जाकर उसको फाइल को एक्सेस कर लेता है उसी सर्वर से। और उसके अंदर हमने मिसालें दी हैं गेम सर्वर की, वीडियो गेम सर्वर की, और फिर क्लाउड स्टोरेज की मिसाल दी है आपको, ठीक है ना। और इसी तरह मिसाल दी है जैसे कि मुख्तलिफ टीचर्स के लेक्चर्स भी पढ़े होते हैं। अब मसला ये है कि मुझे आप बताइए कि अगर आपको किसी को ईमेल लिखना है, फर्ज कीजिए कि आप मुझे एक ईमेल करना चाहते हैं, तो या मुझे आप कोई चीज भेजना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? शाबाश। अगर मुझे आप ईमेल करना चाहते हैं या किसी को आप ईमेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो बच्चों ने कहा इंटरनेट की। चले, इंटरनेट भी मिल गया, अब क्या चाहिए आपको? तो अब आप कहेंगे उसका ईमेल आईडी चाहिए। लेकिन एक चीज हिडन है जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है, और वो क्या है कि कंप्यूटर बनाने वालों ने या डिवाइसेस बनाने वालों ने हर कंप्यूटर का एक एड्रेस रखा हुआ है। मैं रिपीट करता हूं, कंप्यूटर बनाने वालों ने हर कंप्यूटर का एक एड्रेस रखा हुआ है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। और इसको ये पक्का एड्रेस है, ये हार्ड कोडेड है, ये चेंज नहीं होता। कोई ये समझे कि कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आईपी एड्रेस जनरेट होगा, नहीं। हर मशीन का एक यूनिक नंबर है जो दूसरी से टैली नहीं करता। जैसे हर घर का एक अपना एड्रेस है, और अगर वो एड्रेस जो है वो आप नहीं लिखते तो किसी का खत किसी के घर भी पहुंच नहीं सकेगा जब तक उसका पता नहीं लिखा जाएगा कि गली नंबर 4, मकान नंबर 6, गली बाबा डेरा, मोहल्ला औरंगजेब। तो ये आपको सारा लिखना पड़ेगा। चिश्तियां, बुरे वाला, तो यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स, आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। फिर आपका खत उसके घर में पहुंचेगा, वरना किसी का खत किसी के घर भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर बनाने वाले हैं उन्होंने आपस में ये तय किया कि हम हर कंप्यूटर को एक यूनिक कोड देंगे, आईपी एड्रेस देंगे, और इस आईपी एड्रेस की मदद से ट्रैफिक रवां दवां रहेगी और मैसेज जो है वो गलत कंप्यूटर तक नहीं जा सकेंगे। इसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसा यूनिक तरीका अख्तियार किया है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ कंपनी को एक प्रोटोकॉल दे दिया है जिसके मुताबिक वो आईपी एड्रेस लगाते हैं। और ये प्रोटोकॉल इस कदर मरबूत है कि ये हो ही नहीं सकता कि एक मोबाइल और एक लैपटॉप का आईपी एड्रेस सेम हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि दो कंप्यूटर्स का एड्रेस सेम हो जाए। इवन हमारी पॉकेट में पड़े मोबाइल, हमारी टैब, हमारा लैपटॉप, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसका कि आईपी एड्रेस सेम हो जाए। ये कुछ ऐसी हायरार्की फाइंड आउट की गई है या ऐसा तरीक़ाकार, मरबूत तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है कि ये काम गलती से भी ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो इसके बड़े ख़तरनाक नताइज होते। लिहाजा कंपनीज ने इस बात को इंश्योर किया है कि आईपी एड्रेस कंप्यूटर का यूनिक लोकेशन फाइंडर है या यूनिक एड्रेस है। लिहाजा ये किसी भी सूरत सेम ना हो। इवन जेब में पड़े मोबाइल का भी जो आईपी एड्रेस है वो भी यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए। तो ये बच्चों आपका आईपी एड्रेस है जो कंप्यूटर्स की ट्रैफिक को चलाने में हमारी मदद देता है। इससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सर्विसेज वाबस्ता हैं। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसी तरह प्रोवाइड करता है ऑडिट ट्रायल यूज़फुल है टू द डेवलपर, जिसकी मदद से वो देखते हैं कौन सा मैसेज किस आईपी एड्रेस ने जनरेट किया। तो इससे हम बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि वायरस राइटर हैं या हैकर्स हैं, हम इनको पकड़ लेते हैं अगर ये कोई गलती करे। ठीक हो गया बच्चों। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है बड़ा यूनिक है। तो ये बच्चों आपको समझ आया कि आईपी एड्रेस क्या होता है। जी बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज मेंट बाय द आईपी एड्रेस। अच्छा जी, अब जहां तक सवाल है कि ये हमारे अब तक 7 कॉन्सेप्ट सीखने थे हमने, 5 हमने रिवाइज कर लिए। अब आ जाते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में इंटरनेट लाने वाला कौन है। हु ब्रिंग्स द इंटरनेट टू योर होम। अब आप ये ना कह दीजिएगा अब्बा जी ने लगवाया है या अंकल ने लगवाया। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटरनेट हमारे घरों तक कौन पहुंचाता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे घरों तक इंटरनेट पहुंचाने वाले जो हैं वो कुछ कंपनीज हैं। ठीक है ना। तो जिसको आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, आईएसपीज कहते हैं। अच्छा, मेरे पास जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो वर्ल्ड कॉल है। और आपके आपके पास कौन सा इंटरनेट है शाबाश? विच कंपनी, विच आईएसपी कंपनी ब्रिंग्स इंटरनेट टू योर होम? आपके घर में कौन लाता है? ठीक है ना। तो ये टेलीनॉर है बाद बच्चों के पास, बाद बच्चों के पास फाइबर लिंक है, यकीनन वर्ल्ड कॉल का होगा या किसी और कंपनी का होगा। ठीक है जी। और बाद बच्चों के पास जो है जैस का है। और बाद बच्चे जो है मुझे बता रहे हैं कि उनके पास पीटीसीएल, और बाद बच्चों के पास पीटीसीएल ईवो है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं हमें। हम इन्हें कहते हैं ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर ये हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड ना करें तो हमारी मशीन यानी कंप्यूटर तक इंटरनेट की रसाई ही नहीं हो सकेगी। और अगर इंटरनेट की रसाई नहीं होती तो अगला कारोबार दुनिया हमारा चलेगा ही नहीं। तो लिहाजा इनकी बड़ी अहमियत है। हम इन्हें कहते हैं कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी कंपनीज हैं। ये हमारे लिए क्या करती हैं, ये प्लग इन केबल हमें प्रोवाइड करती हैं जो आके हमारे कंप्यूटर से लगती है, या कोई सिग्नल, चाहे हो सकता है वाईफाई सिग्नल हो या मोबाइल टेलीफोन सिग्नल हो, जिसकी मदद से हम कॉपर या फाइबर ऑप्टिक की मदद से इंटरनेट हमारे कंप्यूटर तक पहुंचता है। और ये आईएसपी कंपनीज यूसी हमसे चार्ज करती हैं, इसके अगेंस्ट पैसे लेती हैं, बिलिंग करती हैं, है ना जी। तो आपका इंटरनेट बिल कितना आ जाता है शाबाश बच्चों बता सकते हैं? टेलीफोन लाइन से भी हम लेते हैं अक्सर लोग। तो आपका कितना को बिल आ जाता है? तो रहील कह रहे हैं कोई 28 3 1 हज़ार आ जाता है। ठीक है। तो मेरा जो बिल है वो अंदाजन कोई 2000 प्लस है। और जो है मेरे पास पहले तो जब लॉकडाउन था तो उसके अंदर तो मैं काफ़ी इसमें फ्रस्ट्रेटेड था और मुझे डर होता था मेरा लेक्चर मिस ना हो जाए। तो मैंने कम से कम 2 या 3 कंपनीज के इंटरनेट रखे होते थे अपने पास ताकि उसको चला सकूं। ठीक है ना। उसके अंदर एक आध स्पॉन्सर्ड भी होता था, यानी यू कैन सी के कॉलेज की तरफ से उसका बिल कि जी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो बाकी जो है आप जानते हैं कि वो इस सेफर साइड हमने रखा होता था। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा हम इंटरनेट पर खर्चा करते रहे। और उन दिनों ज़ाहिर है कि लॉकडाउन का भी पता भी नहीं था, वो बड़ा लंबा लॉकडाउन था, मेरा ख्याल है कोई अराउंड कोई 5 या 6 माह रहा। अच्छा जी, तो बच्चों ये है हमारा जो है इंटरनेट या आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर्स।
तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP हम इन्हें कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बड़े ही आम टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा 7वां और आखिरी टॉपिक है इसको, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। इसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग बेसिकली हमारा जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इदारा है या ऐसी मशीन है जहां पर हम स्टोर करते हैं ऑल पेजेस ऑफ द वेबसाइट्स। अपनी वेबसाइट की सारी पेजेस वहां पर स्टोर करते हैं। बेसिकली हम जो आम लोग हैं, हम वेबसाइट को समझते हैं कि चंद एक पेजेस हैं, और होते भी पेजेस ही हैं। कंपनी का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है ना जी, कंपनी का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। अच्छा, और क्या चीज़ नज़र आती है? अगर आप देखेंगे एक वेबसाइट पे आपको क्या व्यू होता है, कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस पर क्या है तो वो यू सी देयर आर फ्यू पेजेस, पेजेस ही है ना जी। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्यों जी, आप एग्री करते हैं कि पेजेस ही होते हैं? स्टेटिस्टिक्स भी होता है बाजू का, नहीं ये बहुत थोड़ा होता है, हम इसको बड़ी अहमियत नहीं दे सकते, कभी कभार को स्टेटिस्टिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? ये पेजेस होते हैं। इन पेजेस के ऊपर क्या लगा होता है जी, क्या लिखा होता है शाबाश, या क्या चीजें आप देखते हैं आमतौर पे शाबाश? व्हाट यू सी ऑन दीज पेजेस? इन पेजेस पे आप क्या देखते हैं? वेब नेम होता है, डाटा होता है, कंपनी का क्या लिखा होता है, कंपनी का क्या लिखा होता है शाबाश? डाटा, इंफॉर्मेशन, कंपनी का जो है वो लिखा होता है, एड्रेस की कहाँ पे है, फोन नंबर लिखा होता है। क्या ख्याल है? तो फोन नंबर लिखा होता है, नहीं आईपी एड्रेस नहीं लिखा होता, आईपी एड्रेस कॉमन नहीं इस तरह बताया जाता। तो दीज आर द एड्रेस के जी, ये गुलबर्ग में है। लोगो होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और बड़ी अहम बात जो हम कर नहीं रहे, हाँ लोकेशन लिखी होती है, बड़ी अहम बात जो है इसके अंदर हम कर नहीं रहे कि इसके ऊपर पिक्चर भी लगी होती है। मसलन अगर आप जे डॉट की देख लें, या आप जो है वो क्रॉस रोड की वेबसाइट देख लें, तो उसके ऊपर उनका कांटेक्ट भी है, पिक्चर भी है, तो ये सारी चीजें लगी होती है। इसको हम कहते हैं ये वेब होस्टिंग। अच्छा, एक पेज इंट्रोडक्शन का होता है, फिर ऊपर जितने पेज होते हैं उन पर मूव करने के लिए बटन भी लगे होते हैं, डायरेक्ट भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह काफी सारे आपने देखे होंगे कि इसके ऊपर जो है वो पेजेस होते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये है वेब होस्टिंग। अब जाहिर बात है, ये पेजेस जो हैं ये कहाँ होते हैं जी? ये पेजेस कहाँ रखे जाते हैं बच्चों? शाबाश जी। तो ये पेजेस सर्वर पे रखे होते हैं। क्यों? कि अगर चाहें तो हम अपने कंप्यूटर पे भी रख सकते हैं, लेकिन फिर हमें अपना कंप्यूटर हर वक्त ऑन रखना पड़ेगा। इसलिए हम इन्हें अपने पास रखने की बजाय सर्वर पे रख देते हैं। ये ऐसे ही कि अपने घर में रखने की बजाय हम वेबसाइट को जाके किसी होटल में रख देते हैं, तो उसका जो होटल है उसका नाम है सर्वर। उस सर्वर की खूबी क्या है, वहां क्यों रखते हैं आप? वहां इसलिए रखते हैं कि वहां 2400 घंटे पावर सप्लाई रहती है, 2400 घंटे मेंटेनेंस रहती है, और उसकी एक्सेस जो है बहुत अच्छी रहती है। इसलिए हम अपने सर्वर पे, यानी अपनी ऑफिस के सर्वर पे, अपने कॉलेज के सर्वर पे नहीं रखते, बल्कि हम उसको जो है वो क्या करते हैं कि किसी दूसरी डोमेन पे, किसी और सर्वर पे जाकर उसे रख देते हैं। इस तरह से इसकी जो एक्सेस है वो इजी हो जाती है, एंड इट मे बी थिंक ऑफ जस्ट मैनी डिफरेंट फाइल्स। ये बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स होती हैं, जैसे हम अपने लैपटॉप पे रखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे रखते हैं। इसी तरह हम एक डोमेन नेम के साथ एक एड्रेस क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर हम रख देते हैं। लेकिन हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम ज़रूर होता है, हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम ज़रूर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये भी एक वेबसाइट का एड्रेस है, sony.com, ठीक है, ताकि उसे एक्सेस किया जा सके। इसी तरह j.com, इस तरह से भी होगा कोई ना कोई वेबसाइट, ठीक है। PU पंजाब यूनिवर्सिटी .com, www, इस तरह करके ये एड्रेस होते हैं, इससे हम उन्हें एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए जाहिर बात है डिफरेंट बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे हम इन्हें रखते हैं, और यू कैन सी दैट वी कैन कॉल देम कि जी ये ऐसे सर्वर्स होते हैं जहाँ पे बहुत तेज ट्रैफिक चलती है, बहुत तेज ट्रैफिक चलती है, और बड़ी जल्दी से लोग जो है वो एक्सेस इसकी ले सकते हैं, ठीक है ना जी। तो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द web hosting servers where you can have name such as name is Apache,
OS X server and then Windows server. So there are number of servers where we can place our website, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट रख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने वो बातें की जो आपको पहले से पता थी। आई एम वेरी मच श्योर दैट यू नो अबाउट इट, आपको ये सारी बातें पता थी, लेकिन हमारा ये काम